हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा वैसा टॉपर नहीं, जो स्टेट लेवल के टॉपर है उस टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूँ। अगर इस तरह से कॉपी आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे तो चाहे जिस भी विचारधारा के एग्जामिनर हो, चाहे जिस सोच वाला एग्जामिनर हो, चाहे जितना खड़ूस एग्जामिनर हो, अगर उसके सामने ऐसी लिखी हुई कॉपीज आती है तो उसका अगर दिल पत्थर का हो भी तो भी पिघल जाएगा। मैं खुद एक एग्जामिनर हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पिछले 7 सालों से चेक करा। मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है, पूरा में पूरा नंबर किस सिचुएशन पे दिया जाता है। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप वॉच कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर, ये मेरी 100% गारंटी की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि ये जो ट्रिक है ये केवल टॉपर जानता है। अगर आप भी इस ट्रिक से, आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता, आपने कितना लिखा ये मैटर नहीं करता, आपको कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका पता है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे देखो, अभी एग्जाम्पल मैं दूंगा। यहाँ पे देखो, ये बच्चा डी कॉपी लिया है और ये एक टॉपर कॉपी केवल सी कॉपी लिया है, बट इसको 70 में 70 नंबर मिले, वहीं इसके 2 नंबर कट गए। आपके नंबर कहाँ पे कटते हैं, क्यों कटते हैं, कैसे करते हैं? आप कहोगे प्यारे बच्चों कि मैं 70 में 70 नंबर करके आया था, बट जब आपके रिजल्ट आते हैं तो यही 70 नंबर आपका किस में बदल जाता है, 55 से 60 नंबर में बदल जाता है। आपके 10 से 15 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं? अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो आपका कभी जिंदगी में 10 से 15 नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारा 10 से 15 नंबर कहाँ पे काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे ना तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे और ये नहीं जान पाओगे कि कॉपी में नंबर कहाँ पे करते हैं। अगर ये ट्रिक आपने देख लिया, सीख लिया इस टॉपर की तरीका, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम में। न्यू एंड जबरदस्त ट्रिक है। कमजोर छात्र भी अगर इस तरीके से लिख देंगे टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ये नहीं होता कि आप स्कूल टॉपर हो, आप अच्छे हो पढ़ने में, उसकी कॉपी आपकी औकात आपको वहां पे बताती है, क्योंकि वहां पे कोई नहीं होता आपकी कॉपी के अलावा। बोर्ड परीक्षा में आपको साइंस यानी विज्ञान की कॉपी को कैसे लिखना है कि आपका एक भी नंबर 100% एक भी नंबर ना कटे। कॉपी कैसे लिखे, 70 में 70 नंबर आपको पक्का मिलेगा अगर इस ट्रिक से आप लिखोगे, क्योंकि टॉपर ऐसे ही लिखते हैं कॉपी। टीचर कॉपी में क्या देखकर नंबर देते हैं और 100% फुल मार्क्स किस कंडीशन में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो ट्रिक से उसका आंसर हमें कैसे लिखना है कि टीचर खुशी से नंबर दे। ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, किस पेन का यूज करना है, कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, ये कॉपी लिखा गया इस तरह से, बेहतरीन तरीका लिखने का है। सबसे पहले तो आपको मिलता है क्या, उपखंड क। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका बहुविकल्पी समाप्त होता है उसके बाद आपका आ जाता है उपखंड क। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, सबसे पहले उपखंड क डाला गया है, प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया कि 1 का उत्तर, क्योंकि बच्चा 1 का कर रहा है तो यहाँ पे 1 डाला गया है। अब इसके बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या गया है, ओम का नियम लिखिए, जो कि 4 मार्क्स का पूछा गया। अब देखो क्या सावधानी बरतनी है और कैसे लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले बच्चे ने ओम का नियम हेडिंग डाला और इसके बाद ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसका की है, उसको यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा गया। काफी अच्छा ये तरीका है। परिवर्तित न हो उसके सिरों के बीच विभवांतर, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना बहुत अच्छा लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे एरो दिया गया, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा धारा आई हो तो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा गया है, V प्रोपोर्शनल I, इसके बाद V इक्वल I इंटू R। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाकर एक R लिखा गया है। ठीक है, जहां पे ये बताया गया कि R चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, एक प्रतिरोध जोड़ा गया R। अब यहाँ पे R बराबर V बाई I के अनुपात को ही ओम का नियम कहते हैं। अब इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक, देखिए प्रतिरोध का मात्रक R बराबर V बाई I। V का जो मात्रक होता है वो वोल्ट और I का जो मात्रक होता है एम्पियर। इन्हें, इन दोनों के अनुपात को ओम कहते हैं। तो यहाँ पे ओम लिखा गया, यानी कि जब भी आपको कोई परिभाषा बोला गया लिखने के लिए तो उसका जो भी सूत्र हो आपको उसका ब्लैक पेन से सूत्र लिखना है। और जब भी सूत्र लिखिए तो प्यारे बच्चों उसका मात्रक कभी नहीं भूलना। ठीक है, कोई भी अगर जैसे सवाल ही कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है,
अब यहाँ पे 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर आपको लिखना है। ठीक है, जो चीजें देती है उसको आपको लिखना है। जैसे कोई चीजें सेमी में है तो आपको उसको सेमी में लिखना है। ठीक है, उसके मात्रक को नहीं भूलना है। जैसे यहाँ पे 2 मीटर है तो इसको 2 मीटर लिखना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर कहीं आयतन हम निकालते हैं तो आयतन का सेमी क्यूब आता है तो उसका जो मात्रक होता है उसको लिखना है। अगर मात्रक नहीं लिखते तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ पे R बराबर V बाई वोल्ट एम्पियर बराबर ओम, यहाँ पे इसके सिंबल को भी दिखाया गया है। तो अगर ऐसे आप लिख दोगे परिभाषा तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आगे देखते बच्चे ने क्या और कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ओम का नियम किसे कहते हैं, शुद्ध तथा मात्रक के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था तो बच्चे ने इसको इस तरह से लिखा गया जैसे मैंने आपको बताया। ये 4 नंबर का है तो पूरा का पूरा इसे 4 नंबर मिला है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और भी आया है। इसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया। ठीक है, 3 का उत्तर। तो यहाँ पे देखते हैं 3 में क्या है। रेखा की किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें 3 उपखंड मिलते हैं। ठीक है, आपको एक उपखंड क मिलेगा, उपखंड ख मिलेगा, उपखंड ग मिलेगा। आप जिस भी मतलब उपखंड को पहले करिए उसका उपखंड लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे उपखंड क लिखा गया है, क करें और क के प्रश्नों को सभी को सीरियल से करने की कोशिश करना। ठीक है, और आपको प्रत्येक उपखंड को नए पेज से प्रारंभ करना है और उनके प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना है। यानी कि उपखंड क में ही उसके पूरे उत्तर लिखे होना चाहिए जितने भी आंसर उसमें दिए। ठीक है, 5 आंसर दिए, 5 क्वेश्चन दिए तो 5 एक ही में रहना चाहिए और उपखंड ख का एक में रहना चाहिए, ग का एक में रहना चाहिए। ये चीजों का ध्यान देना है। प्रश्नों को सीरियल से करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है और उसी प्रश्न को करना है जो अच्छे से आता हो, क्योंकि एग्जामिनर काफी फास्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। तो ऐसे में आप ना चीजों को अच्छा सुंदर लिखे 2 से 3 पेज, उसके बाद तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी और आपको अच्छा बच्चा समझ के एक एवरेज नंबर देता चला जाएगा। यहाँ पे देखो चित्र कैसे बनाया गया। चित्र के लिए आपको पेंसिल लेकर जाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्रकार हो सके तो प्रकार लेकर चले जाना। यहाँ पे देखो दर्पण बनाया है बच्चे ने, अवतल दर्पण लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे दर्पण जब भी बनाओ इस तरह की आपको लेपिंग करनी है। ये एक तरह से दिखाना है कि ये लेपिंग किया गया है ताकि तभी तो प्रकाश की किरणें इसमें परावर्तित होंगी। तो यहाँ पे ये लेपिंग जरूर दिखाना है और आपकी जो भी लाइन गई है वो स्पष्ट होनी चाहिए और जो भी लाइन जहां से जाती है उसको एरो दिखाओ। जैसे ये लाइन हमको कैसे पता चलेगा कि ये जा रही है कि आ रही है। ऐसे में आपको इस तरह का सिंबल जरूर देना है। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ इधर गई है, इधर लाइन जा रही है, इसको देखो अब इधर जा रही है तो इधर का दिखाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो चीजें हैं जैसे ये अवतल दर्पण तो इसका नेम लिखना है, ये कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे वस्तु की इमेज बन रही है तो यहाँ पे उल्टा बन रहा है तो इसको भी यहाँ पे लिखना है कि ये वस्तु क्या इमेज है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिबिंब है तो यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा गया। ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष, जो जो उपकरण की आपको नाम पता उसको सभी को लिख देना। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष लिखा गया कि इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। ऐसे लिखना है। ठीक, जैसे इसको लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कैसे किया गया है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पूछा गया बी नंबर पे कि ध्रुव तथा फोकस के बीच जब वस्तु स्थित है तो कैसे बनेगा। यहाँ पे बच्चे ने देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बी डाला है। जो भी करिए हमको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या किया। ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच जब वस्तु स्थित है तब के लिए यहाँ पे चित्र बनाया गया है। ठीक है, देखो अगर पीछे बनता तो इसको डैश डैश से दिखाया जाता है क्योंकि ये काल्पनिक होता है, कल्पना किया जाता है। और इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह से दिखाना है। अब इसके बाद आपको अंतर कैसे लिखा है बच्चे ने, ठीक वो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आता है उपखंड ग। इसमें दे रखा है कि रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर बताइए। अंतर लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है। सबसे पहले बच्चे ने उपखंड ग को नए पेज से स्टार्ट किया, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाला, रुधिर इस तरफ डाला और लसिका इस तरफ डाला। यही सबसे मेन अंतर लिखने का ट्रिक होता है, यही तरीका होता है। ठीक है, कि जो भी चीजें दिया रुधिर एक तरफ लसिका एक तरफ। और यहाँ पे पहले नंबर पे किया गया है यह गहरे लाल रंग का तरल उत्तक है, रुधिर सामान्य तरल संयोजी उत्तक है, यह रंगहीन तरल उत्तक है, लसिका छना हुआ रुधिर है। यानी कि लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये देखो होता है। ठीक है, ऐसे लिखोगे उत्तर आपको तो एक भी नंबर नहीं कटेगा अंतर में। जैसे यहाँ पे आरबीसी है, इसको ब्लैक से लिख सकता था। ठीक है, आरबीसी को भी ब्लैक पेन से लिख सकता था।
और इसके कुछ एग्जाम्पल भी होने चाहिए थे जो कि ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन लिखा बेहतरीन तरीके से गया, इसका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसमें इसको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आया कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, क्रिया विधि का भी वर्णन कीजिए। देखते कैसे लिखा गया और कैसे किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो बनाया गया मानव पाचन तंत्र का चित्र, प्रश्नोत्तर संख्या 11 के अंतर्गत मानव पाचन तंत्र। अब इसमें देखो पाचन तंत्र का जब भी आपको पेंसिल से बनाना है और चीजों को जहां पे ब्लैक हो वहां पे पेंसिल इस तरह से करके ब्लैक कर देना है और इस तरह से बनाना है। प्रत्येक चीजों को दिखाना, जैसे यहाँ पे दांत हो गया, जीभ हो गया, लार ग्रंथि कौन कौन से कहाँ पे खुल रहे, कैसे खुल रहे, इस तरह से चित्र आपको बनानी है। और मानव पाचन तंत्र लिखना, प्रत्येक भागों का नाम लिखना, जितने भागों का आप नाम जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने सब कुछ अच्छे से लिखा गया। इसके बाद इसकी जो क्रिया विधि है इसका हेडिंग डालकर इसकी क्रिया विधि को भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पूरी कॉपी लिखने की प्रोसेस होगी। अगर आप भी अपने एग्जाम में ऐसे कॉपी लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको केवल बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है और एक क्वेश्चन इंड होने के बाद 3 से 4 लाइन का आपको गैप रखना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न उपखंड को नए पेज से प्रारंभ करना है और प्रत्येक उपखंड के प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान दोगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे और आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।